हेलो गाइस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विटामिन्स के बारे में। उनके साइंटिफिक नाम क्या होते हैं और उनसे होने वाली डेफिशिएंसी डिजीज़ेस कौन कौन सी होती हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम्स में आते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही ईजी भी है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम इसे स्टार्ट करते हैं। पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, विटामिन्स दो तरह के होते हैं, एक फ़ैट सॉल्युबल और एक वाटर सॉल्युबल। इन दोनों में अंतर क्या होता है? फैट सॉल्युबल विटामिन्स जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, ई और के, फैट सॉल्युबल विटामिन्स आपकी बॉडी में लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर हो सकते हैं, ये आपको डेली इनटेक नहीं करने पड़ते। वैसे ही वाटर सॉल्युबल, इसमें आते हैं विटामिन बी और विटामिन सी, WBC से आप इसे याद रख सकते हैं। ये आपकी बॉडी को डेली चाहिए होते हैं, डेली इनटेक आपको इनका करना पड़ता है। एक एग्जांपल के लिए अगर बताऊं तो जैसे आप लोग मल्टीविटामिन्स के कैप्सूल खाते होंगे तो आपने देखा होगा कि उसमें पूरा बी कॉम्प्लेक्स होता है, B1, B2, B5, B12 सब होता है उसमें। तो वो आपको डेली एक कैप्सूल खाना पड़ता है जब आपको एनर्जी मिलती है। ऐसा फैट सॉल्युबल में नहीं होता। फैट सॉल्युबल में आप कोई सी भी आपने चीज़ खाई तो वो विटामिन आपकी बॉडी में जितना यूज़ होना होता है वो यूज़ हो जाता है और बाकी आपके मसल्स में, टिश्यूज़ में उसमें स्टोर हो जाता है जो आगे आपके काम आता है। लेकिन वाटर सॉल्युबल विटामिन बी और सी वो बहुत छोटे टाइम के लिए आपकी बॉडी में रहते हैं। जैसे ही आप उन्हें इनटेक करते हैं वो अपना काम करते हैं और थोड़े टाइम के बाद वो यूरिन के थ्रू या कैसे भी आपकी बॉडी से निकल जाते हैं। तो अब हम आ जाते हैं सीधे इनके नाम पर और इनसे होने वाली डेफिशिएंसी डिजीज़ेस पर। तो सबसे पहले आता है विटामिन ए। इसे कहते हैं रेटिनॉल और इसकी डेफिशिएंसी होने पर नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है और ज़ीरोप्थेल्मिया हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है कि रात को दिखना बंद हो जाता है। रात में या फिर अंधेरे में जहाँ बहुत डिम लाइट होती है वहाँ पर आपका विजन बहुत कम हो जाता है, ना के बराबर। और ज़ीरोप्थेल्मिया में जैसे ड्राई आइज़ होती हैं, आपकी आइज़ में से मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है, वो आंसू बनाना बंद कर देती हैं। अगर किसी को ज़ीरोप्थेल्मिया हो जाता है तो वो आगे जाकर बढ़कर नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है और नाइट ब्लाइंडनेस बढ़ते बढ़ते इंसान अंधा भी हो सकता है। तो ये बहुत खतरनाक बीमारियां हैं जो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती हैं। इसके बाद आता है विटामिन B1 जिसे बोलते हैं थियामीन और इसकी डेफिशिएंसी से होती है बेरीबेरी। बेरीबेरी एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है। इसमें आपकी बॉडी में वीकनेस आ जाती है। ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है जिससे आपकी नर्व्स वगैरह डैमेज हो जाती हैं और अगर इसे टाइम से क्योर ना किया जाए तो आगे जाके पैरालिसिस भी हो सकता है। तो ये था विटामिन B1 थियामीन। इसके बाद आता है विटामिन B2 जिसे कहते हैं राइबोफ्लेविन और ये वही है जो चाय की पत्ती के ऐड में आके बोलते हैं कि इसमें है राइबोफ्लेविन, ये वही वाला राइबोफ्लेविन है। और इसकी डेफिशिएंसी से होता है चिलोसिस। चिलोसिस में आपके लिप्स के साइड वाले एरियाज़ में रेड पैचेस बढ़ जाते हैं, छाले हो जाते हैं और स्वेलिंग आ जाती है वहाँ पर। तो ये था। और इसके बाद आता है विटामिन B3 जिसे बोलते हैं नियासिन या निकोटिनिक एसिड और इसकी डेफिशिएंसी से होता है पैलेग्राम में आपकी पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो सकती है और डेल्यूजन्स होते हैं, भूलने की बीमारी हो जाती है, ये सब होता है इसमें। इसके बाद आता है विटामिन B5 जिसे बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। B3 के बाद B4 कोई नहीं विटामिन होता, B5 आता है और इसकी डेफिशिएंसी में होता है डर्मेटाइटिस। वो उसमें भी स्किन इन्फ्लेमेशन वगैरह होना, एक्ने, पिंपल, ये सब स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके बाद आता है विटामिन B6 जिसे बोलते हैं पायरेडॉक्सिन और ऐसा कोई स्पेसिफिक डिजीज़ नहीं है जो इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, इसलिए ये बाकी विटामिन्स की जो डेफिशिएंसी डिजीज़ होते हैं उनमें ही अपना काम कर लेती है, जैसे एनीमिया में या फिर डर्मेटाइटिस में, उन सब में। इसके बाद आता है विटामिन B7 जिसे बोलते हैं बायोटिन। बायोटिन आपको पता होगा, ज़्यादातर लोग जिन्हें हेयर लॉस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें कहते हैं बायोटिन की कमी की वजह से। तो ऐसा नहीं है कि हेयर लॉस सिर्फ बायोटिन की कमी की वजह से होता है, इसके बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, स्ट्रेस है, एनजाइटी है, खाना पीना सूट ना करना, ये सब है। लेकिन एक रीज़न ये भी होता है कि B7 की कमी की वजह से होती है। इसके बाद आता है विटामिन B9 जिसे बोलते हैं फोलिक एसिड और इसकी डेफिशिएंसी से होता है मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। इसमें आपके जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनका साइज़ नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी से होता है। इसके बाद आता है विटामिन B12 जिसे बोलते हैं कोबैलामिन और इसकी डेफिशिएंसी से भी एनीमिया ही होता है। विटामिन B9, विटामिन B12 और आयरन की डेफिशिएंसी से एनीमिया ही होता है। एनीमिया में आपका वही रेड ब्लड सेल का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और रेड ब्लड सेल का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, लेकिन जब उनका साइज़ बड़ा हो जाता है नॉर्मल से
तो उन्हें थोड़ी दिक्कत होती है बॉडी में ट्रैवल करने में। तो ये सब होता है इसमें। इसके बाद आता है विटामिन सी, जिसे बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी डेफिशिएंसी से होता है स्कर्वी। स्कर्वी में ब्लीडिंग गम्स होते हैं, आपके मसूड़ों में से खून आना, और बॉडी में वीकनेस आ जाती है, फटीग होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें। इसके बाद आता है विटामिन डी, जिसे बोलते हैं कैल्सीफेरॉल, और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है रिकेट्स, जिसे ऑस्टोमलेशिया भी कहते हैं। और इसमें आपकी हड्डियाँ बहुत सॉफ्ट होने लगती हैं, बहुत फ्रेजाइल हो जाती हैं, गिरते के साथ ही टूट जाती हैं। जैसे आजकल बच्चे खेल रहे हैं, खेलते खेलते गिर गए और गिरते के साथ ही बाल आ गया या हड्डी टूट गई, वो विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। और ऐसा होता इसलिए है क्योंकि विटामिन डी का काम होता है हमारी बॉडी में कैल्शियम और फॉस्फोरस को एब्जॉर्ब करवाना। और जब हमारी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो हमारी बॉडी कैल्शियम और फॉस्फोरस को ठीक से एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाती, जिसकी वजह से हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। और विटामिन डी मिलता कैसे है, वो हम कुछ खा पी कर ले सकते हैं, जैसे दूध वगैरह हो गए, अंडे हो गए। इसके अलावा ये एक हार्मोन भी होता है, ये विटामिन तो होता है, ये हार्मोन भी होता है जो हमारी बॉडी खुद बनाती है, जिसके लिए हम सनलाइट में बैठते हैं। कहते हैं कि सूरज में बैठने से हमें विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी सूरज में नहीं होता, वो हमारी बॉडी में ही होता है। जो उसके बनाने का प्रोसेस होता है वो स्टार्ट होता है जब हमें सनलाइट मिलती है। तो ये होता है विटामिन डी। एक छोटा सा फन फैक्ट है, याद रखिएगा। इसके बाद आता है विटामिन ई, जिसे बोलते हैं टोकोफेरॉल, और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से होती है स्टेरिलिटी। एनीमिया भी होता है जिसमें आपका रेड ब्लड सेल पूरा रप्चर हो जाता है विटामिन ई की कमी से। पर मेन होता है इसमें स्टेरिलिटी, जो आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। स्टेरिलिटी मतलब बांझपन, इन विच ए पर्सन इज़ अनएबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, बच्चे पैदा करने में दिक्कत होती है। तो ये होता है विटामिन ई की कमी से। इसके बाद लास्ट है विटामिन के, जिसे बोलते हैं फाइटोमिनाडियोन, और इसकी डेफिशिएंसी से होती है ब्लीडिंग। जैसे कोई बच्चा है, उसके कोई कट लग जाता है या चोट लग जाती है तो उसके कंटिन्यूसली ब्लीडिंग होती रहती है, उसके खुरंट नहीं जमता, क्लॉट नहीं बनता, क्योंकि विटामिन के का काम होता है ब्लड क्लॉटिंग करना। और जब डेफिशिएंसी होगी इसकी तो क्लॉट ही नहीं बनेगा, वो कंटिन्यूस ब्लीडिंग होती रहेगी। ठीक है, तो ये थे आपके सारे विटामिन्स, और इनके अलावा कुछ मिनरल्स भी होते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो एक बार उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे आयरन की कमी की वजह से होता है एनीमिया, आपको बताया था मैंने, और कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है ऑस्टियोपोरोसिस, इसमें भी हड्डियों की कमज़ोरी हो जाती है। आयोडीन की डेफिशिएंसी से गॉइटर होना। प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होता है क्वाशिरकोर। क्वाशिरकोर में एक तरह से माल न्यूट्रिशन होता है, आपने देखा हो, जैसे बच्चे होते हैं और बहुत ज़्यादा कमज़ोरी आ जाती है, बिल्कुल सूख जाते हैं, उनकी हड्डियाँ चमकने लगती हैं हाथ पैरों की, लेकिन उनका पेट फूला रह जाता है। तो एक तरह से माल न्यूट्रिशन ही होता है, ये कुपोषण तो होता है इसमें। इसके अलावा पोटेशियम की डेफिशिएंसी से होता है हाइपोकैलेमिया, इसमें फटीग हो जाता है, मसल में क्रैम्प्स आते हैं, हार्ट की जो बीट होती है वो थोड़ी एबनॉर्मल सी हो जाती है, एकदम घट्टी बढ़ती रहती है। और इसके अलावा सोडियम की कमी की वजह से होता है हाइपोनेट्रेमिया में भी फटीग हो जाता है, कन्फ्यूजन होती है, बहुत वीकनेस आती है बॉडी में। और मैग्नीशियम की कमी की वजह से हाइपोमैग्नीसीमिया, इसमें दौरे पड़ते हैं, सीजर आते हैं, ट्रेमर्स, क्रैम्प्स पड़ते हैं बॉडी में, और इंसोम्निया हो जाता है, नींद नहीं आती है ठीक से। तो ये थे आपके विटामिन्स, मिनरल्स और उनके नाम और उनसे होने वाले डेफिशिएंसी डिजीज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे रिलेटेड एक आधा क्वेश्चन तो हर एग्ज़ाम में आता ही है। तो इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, पूरी याद हो जाएगी अच्छे से, और बस मन लगा के पढ़ाई करिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग।